बैठिए। अरे इतना सारा? अरे ये तो बहुत कम है। एम भाभी जी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे नंदिनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए भागी चली आई। वो जब से इस घर में आई है, इस घर की रौनक दुगनी हो गई है। सच। बेटी देखो तो कौन आया है। नंदिनी, नंदिनी कैसे? बेटी तुम्हारी माँ को शायद लगता है कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी कैसी हो बेटा? जब से यहाँ आई हो उस घर में अंधेरा सा छा गया है। बाबा भी कह रहे थे जाकर देखा। क्या देखना चाहते थे वो? मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? अब अभी तक वही बातें लेके बैठे हो। चलो मेरे साथ, चलो। ये क्या है? न हार न श्रृंगार, बाल भी ढंग से नहीं बनाए हैं। ये मत भूलो तुम इस घर की दुल्हन हो। इतना अच्छा पति है, इतने अच्छे लोग हैं, और क्या चाहिए? अपनी बेवकूफी से सब कुछ बर्बाद मत करो। मैं खुद को भी तबाह कर दूंगी। समीर भी अपने आप को बर्बाद। समीर समीर समीर, उसका नाम भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बीते हुए वक्त को यूं हाथों में जकड़ के रखा है तुमने। जाने दो इसे। जिस दिन तुम ये हाथ खोलोगी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी हर वक्त बदलती रहती है नंदिनी। बदलते हुए वक्त को अपनाओ। वनराज को अपनाओ नंदिनी, वो तुम्हारा पति है। मैं उन्हें अपना पति कभी नहीं मान सकती। तुम्हें मानना होगा। और तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? तुम्हारे लिए ये सिर्फ काले मोती है ना? जिस दिन तुम्हें इन मोतियों की कदर होगी तब तुम्हें इनकी शक्ति का एहसास होगा। मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है नंदिनी। ये आपके लिए ताकत होगी माँ, पर मेरे लिए तो बोझ है। उफ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और उसके बाद कौशल्या और मैं इतने हंसे। अरे मैं तुम्हें माँ, क्या क्या खिलखिलाकर हंसी हो रही है? हमें भी तो पता चले आखिर बात क्या है। हमारी माँ बेटे की बातें तो चलती ही रहेंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बिना कुछ खाए पिए ही? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, वरना आप जिंदगी भर ताना देती रहेंगी मेरी बेटी को। अच्छा ताना नहीं दूंगी, लड़के की माँ जो हूँ। अच्छा। वनराज का कोर्ट केस खत्म होते ही दोनों हनीमून पर चले जाएंगे। उसके बाद नंदिनी को हमारे घर जरूर भेज। जरूर। दरबार साहब को मेरा प्रणाम कहना। नंदिनी बहन, कौशल्या को भी ले आती तो अच्छा होता। अगली बार जरूर लेके आऊंगी। वनराज भी अभी आता ही होगा। ये आपके नाम समीर की कुछ चिट्ठियां हैं। समीर की चिट्ठियाँ कब आई? इसमें से कुछ तो शादी के पहले और कुछ शादी के बाद। लेकिन बेटा मैं आपको देने से डरता था, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। इसका मतलब समीर यहीं पर था। उसी वक्त देते आप, शायद कुछ हो पाता। लेकिन बेटा मुझे मौका ही नहीं मिला। उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। विट्ठल काका, प्यार में कभी देर नहीं होती। शायद हम मिल पाते। लेकिन बेटा समीर आपको नहीं मिल सकता था, क्योंकि बाबा ने उससे आपसे न मिलने का वचन लिया था। वचन? ना मिलने का वचन उससे लिया था, मुझसे तो नहीं ना। मैं तो उससे मिल सकती थी। नंदिनी बहन, मेरी राय मानो तो ये सारी चिट्ठियां जला देना। विट्ठल काका, आए भाभी जी, जला देना बेटा, विट्ठल जला काका। देना। आए भाभी जी। नंदिनी बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं आप जाइए। अच्छा। मैं आपको सच बताने ही वाली थी। झूठ बर्दाश्त नहीं है। कहा था मैंने तुमसे, तुम्हें कोई हक नहीं था मुझे और मेरे खानदान को इस तरह जलील करने का। तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? राज, मेरी बात तो सुनो। प्लीज प्लीज प्लीज, कहाँ ले जा रहे हैं आप?
खराब हो गया है तुम्हारा। अपनी पत्नी को इटली ले जाना चाहते हो उसके लवर से मिलवाने, लोग हंसेंगे तुम पर। यहां मैं हूं, तुम्हारी मां है, बहन है, क्या कहेंगे लोग हमें? क्या सोचकर यह फैसला किया तुमने? नंदिनी किसी और से प्यार करती है, वो मेरी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया को खुश रखने के लिए आपका बेटा सारी जिंदगी दुख में जिए? तुम राजपूत खानदान से हो, मर्द हो, एक औरत को काबू में नहीं रख सकते? कहां गई तुम्हारी मर्दानगी? क्या मर्दानगी औरत को कमजोर मानकर उसकी खुशियों पर जबरदस्ती काबू करने में है? क्या मर्दानगी सच्चाई से मुंह छुपाने का दूसरा नाम है? क्या मर्दानगी उस औरत के साथ रहना है जिसका जिस्म तो आपका हो, लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा किसी और की? जवाब दीजिए। डैड, मर्दानगी हकीकत और मुश्किलों का सामना करने में है। सब लफ्फाजी। कोर्ट रूम में रोज सुनता रहता हूं शब्दों की इस जादूगरी को मैं। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बर्दाश्त कर पाओगे वो लम्हा जब किसी गैर के हाथ में तुम उस लड़की का हाथ दोगे जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो? प्यार खुद गर्ज नहीं, प्यार अपनी खुशी में नहीं, बल्कि जिन्हें तुम प्यार करते हो उनकी खुशी में है। मैं जानता हूं वो लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होगा, लेकिन उसकी एक मुस्कुराहट मेरे सारे गम मिटा देगी। उस वक्त शायद मुझे आपके सहारे और आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। वनराज, दुनिया मुझे तुमसे बेहतर वकील समझती है, लेकिन तुम मुझसे कहीं बड़े इंसान हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, और मुझे यकीन है कि यह केस तुम जरूर जीतोगे। थैंक यू डैड। गुड लक माई सन, गुड लक।